नमस्कार साथियों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा क्या, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, कैसा होता है? देखो, डिलीवरी से पहले यानी जो फीमेल है प्रेग्नेंट हो चुकी है, प्रेगनेंसी होने के बाद में इम्प्लांटेशन हो चुका है, इम्प्लांट होने के बाद में बेबी की ग्रोथ हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, देखो लिखा हुआ मैंने क्या, प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ होने की क्या प्रोसेस है? देखो, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 months, दैट इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। यानी एक ह्यूमन के अंदर जो ड्यूरेशन होता है, एवरेज ड्यूरेशन यानी प्रेगनेंसी होने से लेके डिलीवरी तक का जो टाइम पीरियड होता है बेटा, वो होता है 3 महीने गुणा 3 महीने गुणा 3 महीने यानी 9 महीने। ट्राइमेस्टर, 6 सेमेस्टर और 9 सेमेस्टर, है ना, यानी 9 महीने। 3 महीना 3 महीना 3 महीना, है ना, 3 महीना प्लस 3 महीना 6 महीना, 6 महीना प्लस 3 महीना 9 महीना, है ना। तो 9 महीने का टाइम पीरियड होता है। देखो बेटा, उसके बाद क्या हुआ है, द विग्रस कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉज डिलीवरी ऑफ द फ्यूटस। यानी जो यूट्रस होता है बेटा डिलीवरी के टाइम पे, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी ये इसकी जो एक्चुअल इसकी जो शेप होती है उससे बहुत बड़ा हो जाता है। और यस और नो, कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी तो बच्चा बाहर आ पाएगा। और यस और नो, फिर लिखा है क्या, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फ्यूटस चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। यानी बच्चे का बाहर आने की जो प्रोसेस है, डिलीवरी की जो प्रोसेस है बेटा, इसे हम कहते हैं पार्चुरेशन। क्या कहते हैं? पार्चुरेशन, पार्चुरेशन कहते हैं। आगे देखो क्या, this signals for the parturition to originate from the fully developed fetus and placenta to induce the mild uterine contractions called fetal ejection reflex. This release oxytocin from the maternal pituitary. देखो बेटा क्या कर रहा है कि ऐसे सिग्नल्स जो क्या दिखाते हैं बेटा, पार्चुरेशन को दिखाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चा पैदा होने वाला है ना। उसे क्या कहते हैं बेटा? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन कहते हैं। दिस रिलीज ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। बेटा क्या क्या होता है इसमें कि जो मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड है बेटा, वहां से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन है बेटा? ऑक्सीटोसिन, है ना। मैंने कहा था क्या कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है बेटा, इसे कहते हैं लविंग हार्मोन, है ना। आपके अंदर किसी के प्रति प्रेम की भावनाएं जागृत हो रही है, वो क्या है? आपके हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, है ना। इसी हार्मोन की वजह से आप प्यार में अंधे हो जाते हो। अरे यस और नो, एक माँ जिसके अंदर डिलीवरी के टाइम पे ऐसे नहीं पीड़ा होती है, इतना दर्द होता है, उसे वो क्यों सह जाती है? इसी हार्मोन के कारण, है ना। इसका नाम है ऑक्सीटोसिन। क्लियर है? अब देखो, oxytocin acts on the uterine muscles and cause the stronger uterine contraction, which in turn stimulates further secretion of the oxytocin from the pituitary. बेटा क्या करता है ऑक्सीटोसिन? क्या करेगा कि यूट्राइन की जो मसल्स है उसमें क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा, उसको खिंचाव होगा तभी तो क्या करेगी बेटा? उसमें छोटी से बड़ी हो जाएगी। और यस और नो हो जाएगी। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, द stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in a stronger and stronger contraction, leading to explosion of the baby out of the uterus through the birth canal. बेटा क्या इससे क्या होगा कि जो बच्चा है फट से बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? जो सर्वाइकल कैनाल, मैंने कहा था कि वेजाइना से जस्ट ऊपर क्या है बेटा? सर्विक्स है। और सर्विक्स बेटा क्या होता है? ये सर्वाइकल कैनाल होता है। जैसे एंडोमेट्रियम लेयर यहाँ पे है, यहाँ से बच्चा यहाँ से आएगा बाहर, तो ये जो गैप है बेटा, ये रास्ता जो है इसको बोलते हैं क्या? सर्वाइकल कैनाल। नीचे वेजाइना, ये इतना सा होता है, ये फट से इतना चौड़ा हो जाता है और बच्चा बाहर। कौन से हार्मोन की वजह से बेटा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। मैं आपको बता देता हूं क्या कि बच्चा जो है इम्प्लांट होता है, इम्प्लांट जैसे ही 9 महीने कंप्लीट होते हैं, एक नया हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम क्या है? वैसोप्रेसिन हार्मोन। ये वैसोप्रेसिन हार्मोन जैसे ही रिलीज होगा, वो जो प्लेसेंटा है जिसने एंडोमेट्रियम लेयर को पकड़ रखा है, वो टूटना स्टार्ट होगी। टूटेगी तो लेबर पेन होता है, जो दर्द होता है ना उसे कहते हैं बेटा क्या? लेबर पेन। ये दर्द मैं आपको कह चुका हूं कि इतना भयंकर होता है कि आपके शरीर की सारी हड्डियां एक साथ तोड़ी जाए तो भी वो दर्द कम है इसके आगे, है ना। तो कौन सा हार्मोन है बेटा? वो वैसोप्रेसिन। कौन सा है? वैसोप्रेसिन। आगे देखो, Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. बेटा क्या होगा? और थोड़े टाइम बाद में जो प्लेसेंटा है वो भी यूट्रस से बाहर आ जाया करती है।
डू यू रिमेंबर, क्या आप जानते हैं बर्थ कैनाल इक्वल टू सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना? क्या है कि जो बर्थ कैनाल है बेटा, बच्चा बाहर कहां से आता है, जो सर्वाइकल कैनाल है यानी जो सर्विक्स वाला पार्ट था बेटा वहां, वो प्लस वजाइना, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं बेटा, बर्थ कैनाल बोलते हैं। देखो बेटा लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, देखो बेटा लैक्टेशन पीरियड, the mammary glands of the female undergo differentiation during the pregnancy and starts producing milk towards the end of the pregnancy by the process called lactation। बेटा क्या कह रहा है कि जो फीमेल की मेमरी ग्लैंड होते हैं, जिन्हें हम ब्रेस्ट भी बोलते हैं बेटा, वो क्या करती हैं, द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन। उनमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है किस टाइम पे बेटा, प्रेगनेंसी के टाइम पे, एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क, और क्या होता है बेटा, उनके अंदर दूध बनना स्टार्ट हो जाता है, मिल्क का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी खत्म होते होते बेटा लैक्टेशन यानी दूध आना स्टार्ट हो जाता है। और यस और नो, फालतू बातें नहीं बेटा, ये वही चीज है जहां से हम पले हैं, आप पले हो, हमारे घर वाले पले हैं, है ना। मिल्क फीडिंग हम हमारी माँ से करते हैं और उसका सम्मान है इसके लिए, उसने हम अपने शरीर के रक्त से हमें सींचा है। और यस और नो, मिल्क कहां से बना है, उसने खुद के न्यूट्रिशन से आपके लिए मिल्क बनाया है और जिससे हम सबको सींचा है ना। तो हमेशा आपकी आंखें झुकी हुई होनी चाहिए उनके आगे, है ना। और आज क्या है बेटा, मदर्स डे भी है। दिस हेल्प्स द मदर इन द फीडिंग न्यूबॉर्न। बेटा ये क्या करता है, हेल्प करता है बेटा मदर की किसमें, बच्चे को फीड कराने में। द मिल्क प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशन कॉल्ड कोलेस्ट्रम। बेटा देखो जो शुरू के 2 से 3 दिन जो मिल्क आता है बेटा ब्रेस्ट से, है ना, प्रेगनेंसी के जस्ट डिलीवरी के जस्ट बाद में 2 से 3 दिन जो मिल्क सीक्रेट होता है बेटा, उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है बेटा, कोलेस्ट्रम होता है, दैट कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडी, जिसके पास में क्या होती है बेटा, बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है ना, एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबीज। बेटा ये जो दूध होता है ना शुरू के 2 से 3 दिन का, ये बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है ना। इसी से बेटा बच्चे का इम्यून सिस्टम बेटा स्ट्रॉन्ग बनता है ना। तो शुरू में बच्चे को दूध पिलाएं ही पिलाएं। और यस और नो याद रखना जब भी बड़े होगे। क्विक नोट, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग हेल्दी बेबी। बेटा क्या, बच्चे को हेल्दी रखने के लिए माँ का दूध बहुत जरूरी है। और यस और नो, इसलिए बच्चे को केवल और केवल 6 महीने तक माँ का दूध ही पिलाएं, ना पानी पिलाएं, ना कुछ खिलाएं पिलाएं, केवल माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। और यस और नो, चलो मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।